जय हिंद दोस्तों, एमएस नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने में जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे। कोई विशेष टॉपिक मतलब नहीं रहेगा, हर टॉपिक से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लोग। पहले हम लोग भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव को देखेंगे लोग। ठीक है, वैसे आगे और टॉपिक पर अपना डिस्कशन जारी रखेंगे लोग। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो हाँ, गया, हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, पहला है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था? तो ब्रिटेन एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और प्रणाली विविध लिया गया था और प्रधानमंत्री लिया गया था। विविध निर्माण की प्रक्रिया। हाँ, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था? एकल जैसे नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री और देश के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, वित्तीय आपात ब्रिटेन से लिया गया ब्रिटेन से था। लिया गया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से संविधान से लाया गया था। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भाग 4 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी आयरलैंड के संविधान से ही लाया गया था। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आयरलैंड के और राज्यसभा के संविधान से 12 लिया गया। सदस्यों का मनोनीत। उसके बाद है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना अमेरिका से लिया प्रस्तावना की गया था। भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लाया गया था। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही था। सूची केंद्र और राज्य के संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाँ, आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या डिस्कस किए हैं लोग अभी? क्या राज्य के लिया नीति गया है? निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, हाँ, और राज्यसभा में 12 सदस्यों लोग का मनोनयन किए जाते हैं। मनोनयन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया था? संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका हाँ, के संविधान में मतलब किस संशोधन होता है, किस पर मतलब किसी संशोधन चीज को जोड़ा किया जाता है? संशोधन किया जा सकता है। हाँ, जैसे प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्षता, धर्म अखंडता समाज और समाजवादी। समाजवाद। हाँ, इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा गया है। गया है। संविधान में संशोधन किया जाता है। और जर्मनी से ठीक है। आपातकाल लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से है? जर्मनी से। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध किया गया है। कितने प्रकार के आपातकाल भारत में? 3 प्रकार के आपातकाल आपातकाल लग सकता है। हाँ, आपात उपबंध 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा मालूम है? राष्ट्रीय आपातकाल, आपात, वित्तीय आपातकाल और किसी राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन होता है, और वित्तीय आपातकाल होता है। हाँ, जैसे देश में कोई दूसरे देश से युद्ध होगा तो आपातकाल लगेगा। हाँ, बाहरी आक्रमण हो या देश में आंतरिक कोई रूप दंगा से, ऐसा हाँ, कोई स्थिति ऐसा हो, होता है राज्य तो में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगता है। प्राकृतिक आपातकाल 352 और वित्तीय आपात 356 नहीं, वित्तीय आपात 360। 360। अब वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक है, आपातकाल और राष्ट्रपति शासन लगा है। लगता है जैसे कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए उस समय। हाँ, लेकिन भारत में अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपात। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार होता है? कैबिनेट मिशन कैबिनेट योजना के अंतर्गत होता है। 42। हाँ, सोवियत संघ से क्या लिया गया था? सोवियत संघ रूस से संघीय शासन प्रणाली लिया गया था। नहीं, मौलिक नहीं। कर्तव्य लिया गया था। मौलिक कर्तव्य लिया गया था। मौलिक कर्तव्य या उसको मूल कर्तव्य भी मूल कहते हैं, कर्तव्य भी कहते हैं। जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। हाँ, 42वां संविधान 42वां संशोधन संविधान 1976 में सोवियत संघ रूस से लिया गया था। उस समय 10 था, उसके बाद एक और संशोधन होकर 11 हुआ है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान संविधान से लिया गया। अच्छा, पहला ठीक। संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसमें क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार संबंधी कानून लागू हुआ। भूमि सुधार संबंधी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उसको लघु संविधान भी बोलते हैं उसी को। हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान का है। 42वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ये सब एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक जगह लिखने को मिल जाएगा। 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था?
भाषा जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन दल बदल कानून को जोड़ा गया हाँ, है। दल बदल कानून था। जिसे भाग 10 में रखा हाँ, अनुसूची अनुसूची 10 10 में रखा गया है। 1985 में इसका शामिल किया गया था। संविधान सभा की पहली गठन कब हुई, पहली बैठक कब हुई थी? 42 में। संविधान 9 सभा पहली दिसंबर बार 1946 में को। हुआ था, 1946। और दूसरी बैठक? दूसरी भारतीय बैठक संविधान कब बनकर मतलब तैयार हुआ था? भारतीय 26 संविधान नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 लागू हुआ था। हाँ, इसलिए 26 नवंबर का क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस या भारतीय संविधान विधि दिवस दिवस? मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अच्छा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है ना? हाँ। 26 जनवरी तो लाल किले पर कौन झंडा फहराता है गणतंत्र दिवस के दिन? गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज है, इसको भी ध्यान में रखना है। मूल रूप से संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 14 वर्तमान में कितना है? 22 22 हो भाषा ऐड चुका किया है। गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार 21A में, मतलब 21A में शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार को क्या बना दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार में इसको लेकिन उसको जोड़ दिया गया। 2009 में उसका बिल पास हुआ और 10 से लागू हुआ है वो मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार 2009 में बिल पास हुआ और 10 से लागू हुआ है। अब 2010 कुछ युद्ध का क्वेश्चन देख लेते हैं लोग हिस्ट्री से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी के युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के बीच पानीपत का में हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। हेमू और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर बाबर के के बीच बीच में। में। बाबर उसमें विजयी हुआ था और इब्राहिम मुगल वंश की स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक या वो लोदी वंश का अंतिम अंतिम शासक, शासक। ठीक है। उसी के बाद मुगल वंश का संस्थापक स्थापना मुगल हो वंश गई थी। मुगल वंश की स्थापना हुआ इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात। बाबर ने चार प्रमुख युद्ध भारत में लड़े थे। 4 प्रमुख युद्ध था। हाँ। जैसे पानीपत पानीपत का का प्रथम युद्ध था। और उसके बाद से खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध उसके बाद किसके बीच में हुआ था? चंदेरी का खानवा युद्ध के हुआ युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा संग बाबर और राणा संग के संग बीच में हुआ था। इसका ट्रिक है खाना खाया। खाना 1526 खाया, पानी पिया, चाय पिया, मर गया मर गया। हाँ। कैसे एक बार फिर से बताइएगा इसको। खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया और चाय पिए, घर गया मर गया। खाना खाया, खानवा हाँ, का पानी खाना खाया तो खानवा का युद्ध। 1527 में हो गया था खानवा उसके का बाद युद्ध। चाय पिया 1528 में चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय के बीच में मेदिनी हुआ राय था और बाबर के बीच। 1529 में अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। 1529 में। 1530 उसके बाद 1530 में मृत्यु हो गया था। इसका ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया मर गया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं लोग। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1418 से लेकर 1814 नहीं, से 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और हाँ। दूसरा युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक 45 हुआ तक था। हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 1761 अहमद में शाह अब्दाली मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। मराठा और अफगानों के अफगानों के बीच बीच में हुआ हुआ था। था। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध बाबर और हेमू के बीच में 1556 1556 ईस्वी में हुआ था। बाबर और तराइन के हेमू- प्रथम युद्ध हेमचंद्र भी उसको बुलाता है। हिंदू शासक वही था, 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद और गौरी के मोहम्मद बीच में गौरी। हुआ था, अब- जिसमें विजय पृथ्वीराज चौहान हुए थे। पृथ्वीराज चौहान को जीवित छोड़ दिया। यही बहुत बड़ा गलती की है, जिसके वजह से तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का हार हुआ और मोहम्मद गौरी उसमें विजयी बना। यहाँ पे तो थोड़ा सा प्रथम युद्ध mistake तराइन के हुआ है। प्रथम युद्ध पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिए थे। जिसके वजह से हाँ। वो दोबारा तराइन का दूसरा युद्ध हाँ, वही- मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। जिसमें मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिए थे हाँ। पृथ्वीराज पराजित चौहान। हुआ था जिसके मोहम्मद। वजह से क्योंकि और उसका पहला युद्ध में साजिश था जयचंद का। जयचंद के कहने पे मोहम्मद यही तो गौरी सबसे बड़ा पृथ्वीराज गलती हुआ चौहान है के हिंदू बीच लड़ाई शासकों हुआ से। था। उसको जीवित छोड़ छोड़ के आपने दोबारा वाला युद्ध हार जाते थे। उन लोगों का नाम था कि जहां तक हम चलेंगे वापस नहीं आएंगे। जिस वजह से इसीलिए जिस वजह से हिंदू शासक बार बार युद्ध में हारते गए और
दूसरे दूसरे देश के जैसे कि मोहम्मद अफगान गौरी का मृत्यु कैसे आकर हुआ यहाँ पे था? कब्जा करते गए। प्रथम जैसे मोहम्मद गौरी गुजरात का मृत्यु शासक कैसे वो हुआ था, था? गुजरात में आया था, जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, 25 बार आक्रमण किया भारत पे, उसका भी यही हाल जाते हुआ समय था। लुटेरों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था, यही भारत कारण छोड़ था। के, जब भारत से यानी कि बताएं का प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा दूसरी 1192 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान की पराजित मृत्यु हुए। हो गई। हाँ, और उसके बाद चंद्रावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था 1154 नहीं 1194 में 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच इसमें भी मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था। तो इसका कारण यही था कि जयचंद पहले बुलाया था मोहम्मद गौरी को लेकिन पृथ्वीराज उसका चौहान सहयोग को नहीं मारने किया के था लिए। उसको सहयोग हाँ, नहीं सहयोग किया नहीं किया था। इसीलिए इसमें दोनों में युद्ध हुआ और फिर बाबर ही विजयी बना। बाबर नहीं, मोहम्मद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। हाँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इतना चलते। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में, हुआ था। उसको नमक 1025 करके चला ईस्वी गया। में 1025 में। हाँ, हाँ 1025 1025 में हाँ, कौन किया था सोमनाथ पे आक्रमण? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी गौरी। मोहम्मद गजनवी किए गजनवी थे, ने किया। मोहम्मद मोहम्मद गजनवी। गजनवी, जो भीम कि प्रथम भीम प्रथम के शासक, भीम प्रथम वहाँ के राजा वहाँ थे, के हिंदू राजा। राजा थे भीम प्रथम। भीम प्रथम गुजरात राजा, के। गुजरात के। उनको मारा था और सोमनाथ मंदिर को तोड़कर वहाँ के सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात अपने लूट के लेके बाद चला में गया भारत था। में शासन करने लगे थे। नहीं, उसका उसका कारण था मेन ना कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना और मुगल नहीं, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रचार प्रसार करना, उसको सिकंदर बनाना। लोधी ना उसको शासन मंदिरों करना को धन दौलत तोड़कर, बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर मुस्लिमों को मांस तौलने के लिए दिए थे हाँ। सिकंदर लोधी। जितना भारत में आक्रमण हुआ है मुसलमानों द्वारा, पहले शुरू में जब उन आक्रमण करते थे तो उनका मतलब था कि केवल हिंदू मंदिर को तोड़ना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। बाद में जो यहाँ पे आया, जैसे कि मुगल हो गया, भारत को ही अपना घर बना लिए थे और सबसे अधिक समय तक यहाँ पे राज भी किया है, 300-400 साल तक राज किया है। उसके बाद धीरे धीरे उसी के समय में अंग्रेज आया और अंग्रेज भारत पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे। पहले प्लासी के युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर के युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध से ही भारत पे पूरा कब्जा अच्छे तरह से कर लिया था अंग्रेज। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप। के बीच में हुआ महाराणा था। प्रताप हाँ। उस युद्ध का आज तक नतीजा नहीं आया है, लेकिन उसमें हाँ, स्पष्ट मतलब ये नहीं है कि मतलब कौन बाबर विजय जीता हुआ या है? महाराणा प्रताप, लेकिन हाँ अकबर, सॉरी अकबर। लेकिन 1576 माना जाता किसी है कि विजेता का मतलब पता नहीं चल पाया है कि हाँ। कौन इसमें विजय हुआ। महाराणा प्रताप बहुत नहीं, किसी वीर किसी थे। बुक में दिया है कि अकबर विजयी और हुआ किसी था। लेकिन बुक में एकदम दिया वो है। गलत लेकिन ये बात है, विवादित है। विवादित बयान है। महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे कि उसका एक सैनिक सेनापति था, बैरम खान की कुछ ऐसा उसका नाम था। उसको एक ही तलवार में आधे दो आधे में बांट दिए थे घोड़ा सहित। अकबर का बाबर उनसे डरता संरक्षक, था, बाबर उनसे बहुत अकबर का संरक्षक था। एग्जाम में ऐसे भी आता है संरक्षक ना बोलकर उसको वहाँ लिखता है रीजेंट, लिखकर पूछता है कि अकबर का संरक्षक, कौन न, था वहाँ वो? नहीं देकर वहाँ पर लिख देता है कि रीजेंट। रीजेंट मतलब संरक्षक होता है, तो वही रहता है। तो बैरम खां था उसका बैरम रीजेंट। बैरम खान हाँ। उसका नाम था। घोड़ा सहित उसको काट दिए थे। पानीपत के दूसरा युद्ध में वही नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। हाँ, बैरम खान ने बैरम खान। युद्ध किया था। अकबर उनके सामने नहीं जाता था, उनसे बहुत डरता था क्योंकि हाइट में बहुत छोटा था अकबर और वो हाइट में बड़े थे। जिसकी वजह से उनके सामने नहीं जाता। वो जब उनका मृत्यु हुआ तो अकबर भी रो दिया था, इतना महान शासक थे वो, बहुत वीर थे। आज भी उनका नाम है महाराणा प्रताप का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सराजुद्दौला और मुगल सम्राट अंग्रेज शाह और- आलम द्वितीय शायद एक में थे और अंग्रेज से उसका लड़ाई हुआ। अंग्रेज और मीर कासिम के साथ हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम के साथ हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम की तरफ से, मतलब उसमें थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हाँ, शाह आलम शाह आलम द्वितीय युद्ध किए थे। तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 62 1962 में हुआ जिसमें था। भारत का हार हुआ था। हाँ, भारत उसमें भारत क्या को है? वही पहला एक हार आजादी के बाद देखने को मिला है। उसके बाद पाकिस्तान से 65 में युद्ध हुआ प्रथम, दूसरा हुआ 71 में, दोनों में भारत विजयी हुआ। तीसरा कारगिल के युद्ध हुआ जिसमें भी भारत विजयी हुआ। 1999 में और- कारगिल का युद्ध हुआ था। 1999 में हल्का फुल्का जरब 2017 प्रथम में भाग हुआ है, पाक युद्ध। लेकिन उसका कोई क्या प्रथम भारत और पाक युद्ध मतलब पाकिस्तान 65 1965 1965 में हुआ था।
1965 में हुआ 65 था। में दूसरा हुआ था, कब और हुआ था? दूसरा 1971 1971 में हुआ था। उसी दूसरा युद्ध से ही बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र पहले बना। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का नाम क्या था पहले? पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान, वो पाकिस्तान था, पूर्वी के पाकिस्तान ही उसको बोला अधीन जाता था। ठीक है। और युद्ध का कारण हो गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां के जीत गए थे, इसीलिए युद्ध हुआ। और पश्चिमी पाकिस्तान में वो अपना शासन चलाने के लिए तो विरोध कर दिया सब। 1971 में बांग्लादेश नया राष्ट्र के रूप में बना। ठीक है, उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। अब उसे भारत बांग्लादेश के के नाम से पड़ोसी जाना देश जाता है। के बारे में भी बता दीजिए। भारत का पड़ोसी देश का एक ट्रिक है जैसे शॉर्टकट, बचपन में MBA किया, उसी से अब याद बी कर से सकते हैं। बांग्लादेश, सी से हाँ। चीन, ब से पाकिस्तान, सी से श्रीलंका, 9 से नेपाल, न से नेपाल, म से म्यांमार और बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा या इस तरह भी अफगानिस्तान हो जाएगा। ये सब पड़ोसी देश का तो मतलब मालूम रहना चाहिए। हाँ, जैसे मान इसलिए लीजिए कि जैसे कि श्रीलंका हो सबसे गया, ज्यादा चीन हो गया। बॉर्डर शेयर करता है वो अफगानिस्तान से ही, सबसे कम बॉर्डर। सबसे अधिक सीमा किसका लगता है? नेपाल। भारत का। किस देश का? बांग्लादेश का बांग्लादेश शेयर के करता है। साथ हाँ, बांग्लादेश का 4096 लगता है सब मिला के 15 किलोमीटर। किलोमीटर का शेयर लगता है पूरा विश्व के जितना भी बॉर्डर है भारत से सटे हुए 15,000 के आसपास होता है। और सबसे कम है अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया, और सबसे ज्यादा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश से अपना एक राज्य घिरा हुआ है जिसका नाम है क्या नाम है त्रिपुरा। उसका? तीनों त्रिपुरा, तरफ से तीनों घिरा तरफ से हुआ घिरा है। हुआ, इसी के नाम उसका त्रिपुरा है। जैसे कि अगर पड़ोसी देश का नाम याद करना होगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक से आप लोग काफी आसानी से याद कर सकते हैं। बचपन में ही MBA किया। अब जय हिंद दोस्तों। कल फिर आगे हम लोग ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपना डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं लोग, और कल फिर अपलोड करेंगे लोग। तब तक आज के लिए जय हिंद। पूरा इस वीडियो को फैलाइए आप लोग। इस वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो अगर सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।